हेलो एवरीवन। अब हम प्लानिंग चैप्टर में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं, जैसे कि हम हर चैप्टर्स के बाद करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन प्लानिंग, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग। पहले आपको क्या बतानी है, प्लानिंग की डेफिनेशन बतानी है और देन उसके कैरेक्टरिस्टिक। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स का आएगा, तो हमें इसमें जो पूछा है वो तो हम क्या लिखेंगे, पूरा पूरा टू द पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि इसमें हमसे क्या पूछा है, प्लानिंग की डेफिनेशन पूछी है। दैट मीन्स कि 1 मार्क्स की हमारा किस पे डिपेंड करता है, प्लानिंग की डेफिनेशन पे। और रिमेनिंग 4 मार्क्स के हमें क्या लिखने हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक। तो दैट मीन्स कि आपको 4 to 5 किसके, प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो हम यहाँ से लिखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चंस को प्रेजेंट करेंगे अपने एग्जाम में। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बोला था, आप बीच में लिखेंगे आंसर नंबर 1। अब यहाँ पे डेफिनेशन, प्लानिंग रेफर्स टू thinking in advance what it is to be done, how it is to be done, when it is to be done, and by whom it should be done। तो हमने क्या करा, यहाँ पे पहले प्लानिंग की डेफिनेशन लिख ली। अब हम 2 लाइन छोड़ते हुए यहाँ पे लिखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग, ये पहले ही स्लाइड है कि हम प्लानिंग के ही कैरेक्टरिस्टिक क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं। सबसे पहला, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे बीच में फंक्शन है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है, सबसे पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का, जो हमें परफॉर्म करना क्या है, नेसेसरी है। इसके बिना हम और कोई भी फंक्शंस को क्या परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमारा गोल ही नहीं होगा तो हम किस चीज को लेके अपने अदर फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमारा गोल किस में डिसाइड होता है, हमारे प्लानिंग फंक्शन में। इसको अंडरलाइन करके इसके आगे का हम कंटेंट लिखेंगे, वो आपको याद करके लिखना है। मैं उसका कंटेंट आपको पूरा लिख के नहीं बताऊंगी, मैं बस आपको मेन पॉइंट बताऊंगी। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव मतलब कि प्लानिंग क्या है, हर जगह रिक्वायर्ड है, चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों अकॉर्डिंग टू द साइज एंड नेचर सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये क्या है, हमारा प्लानिंग रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमें ऑनगोइंग सीक्वेंस में परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि हम मानते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे चलेगा, और हमारा प्लानिंग फंक्शन हमेशा हर जगह रिक्वायर्ड तो नहीं, रिक्वायर्ड तो ऊपर वाले पॉइंट में है कि हमें बार बार उसको क्या करना होता है, परफॉर्म करना पड़ता है। जब हमारा नेक्स्ट टारगेट हो गया फिर दोबारा प्लानिंग, जैसे जैसे हम अपने टारगेट अचीव होते रहते हैं, फिर नेक्स्ट बेंचमार्क सेट करते हुए हम दोबारा प्लानिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज
प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। ये क्या है? एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसमें हाई थिंकिंग रिक्वायर्ड है, जिसमें हम अपनी डाटा क्या करते हैं, फॉरकास्टिंग करते हैं। इसके लिए हमें प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके लिए हमें क्या जरूरत है, एक एक्सपर्ट बनने की, जो क्या कर सके, हमारे डाटा को, फ्यूचर एजम्पशंस को सही तरीके से क्या कर सके, प्रिडिक्ट कर सके, जिससे कि हम होने वाले फ्यूचर के जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको इजीली अडॉप्ट कर पाए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और इम्प्लीमेंट कर सके। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल। हम प्लानिंग किस बेसिस पे करते हैं? फ्यूचर के बेसिस पे। और फ्यूचर क्या होता है? अनसर्टेन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने जा रहे थे, जो हमने पहले ही डिसाइड किया था, और पर जो सिचुएशन में हमने उसको फॉर्म करना था, वो सिचुएशन हमारे एनवायरमेंट में चल नहीं रही थी, तो हमने क्या करा, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एनवायरमेंट, जिससे कि हम क्या कर सके, उस सिचुएशन को इजीली अडॉप्ट कर पाए। अब आप एक बात ध्यान से सुनना कि आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक में, चाहे किसी की इंपॉर्टेंस आती है, चाहे किसी के लिमिटेशंस आती है, आपको वही पॉइंट्स लिखने हैं जो आपको अच्छे से याद हो, जिनका कंटेंट आपको पता है कि वो जो हम लिखेंगे वो सही है। ये नहीं कि आपने 3 पॉइंट ऐसे लिखे जो बिल्कुल सही है, 2 आपने ऐसे लिख के आ गए जिसकी आपको राम कथा ही पता नहीं है, आप उसके अंदर कुछ भी भर के आ गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हैं, और हमारा जो एग्जामिनर है वो भी प्रोफेशनल है, और वो लैंग्वेज कैसी मांगता है कि एक ऐसी लैंग्वेज जो प्रोफेशनल पर्सन लिखे। आई बात समझ में आपको? अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है हमारे पेपर नंबर 1 में, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो चाहे वो मैनेजमेंट हो, तो आपको बुक की लैंग्वेज, जो लैंग्वेज बुक में रिक्वायर्ड है वही आपको लिखनी पड़ेगी। ये नहीं कि अपनी मनमर्जी से आप कुछ भी लिख के आ जाओ। पूछा आपको परवेसिव है, आप कंटिन्यूस का लिख के आ रहे हो, तो आपको वही पॉइंट लिख के आने जो आपको क्या है, आपके माइंड में उनका कंटेंट अच्छे से बैठा हुआ है। या आपको कोई दिख रहा है कि जो किसी की इंपॉर्टेंस है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें 8 पॉइंट दे रखे, तो आपको पता है कि मैक्सिमम हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम हमें 6 पॉइंट याद करने हैं। 8 तो आपको किसी में भी याद नहीं करने। अगर 8 दिए हैं तो 8 में से आपको 5 या 6 अपने ऐसे लेके चलने हैं कि आपको वो अच्छे से आते हो। 8 याद करने से अच्छा आप 6 को ऐसे याद करो कि वो आप बिल्कुल सही तरीके से करो। अब नेक्स्ट बात आती है, मैंने आपको बताया था पिछले मेरी जो प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट थी, कि आपको हर एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कंक्लूजन लिखना रिक्वायर्ड है। इससे एक एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है स्टूडेंट का। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसका कंक्लूजन। So, with the help of planning, organization, choose goals based on estimate the future। तो क्या होता है, प्लानिंग की मदद से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हो, जो भी हम फोरकास्टिंग या एस्टिमेट करते हैं, किससे रिलेटेड, अपने फ्यूचर से रिलेटेड। तो आपको ये मैंडेटरी है कि आपको हर एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या लिखना है, कंक्लूजन लिखना रिक्वायर्ड है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द प्री रिक्विजाइट ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग एंड इन एन ऑर्गेनाइजिंग। क्या लिखने हैं आपको, इफेक्टिव प्लानिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन के प्री रिक्विजाइट लिखने हैं। तो मैं बात करूं अगर इसके आंसर की, मैं आपको बुक से ही बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या लिखना है इसके कंटेंट में। सबसे पहले लिखना है
आंसर नंबर 2, for making planning effective, the plan should be clear and easy to understand. And be smart while using the various alternatives. आपको ये पॉइंट यहाँ पे लिखना है ऊपर पे. देन कि कौन कौन से पॉइंट हम कवर करेंगे. प्री रिक्विजिट ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग आर, सबसे पहला लेंगे डेवलप एक्यूरेट फोरकास्ट. नेक्स्ट वन इज गेन एक्सेप्टेंस फॉर द प्लान. आपको फोरकास्टिंग क्या करनी है, 100% एक्यूरेट करनी है. 100% तो ये इम्पॉसिबल है कि हम 100% एक्यूरेट कर पाए, पर जितना हमसे फोरकास्टिंग एजम्पशंस हम जितनी गारंटी के साथ लगा सकते हैं, जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, उस बेसिस पे हम अपनी जी जान लगाएंगे, जिससे कि हम मोर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके और अपना डाटा 100% एक्यूरेट करने की कोशिश करें. गेन एक्सेप्टेंस फॉर द प्लान, कि आपको इसमें अपने सबऑर्डिनेट्स का पार्टिसिपेट करवाना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है. विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ देम, उनके पार्टिसिपेशन के बगैर आप क्या कर सकते हो, प्लानिंग को, एक इफेक्टिव प्लानिंग कभी भी कंडक्ट नहीं कर सकते अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. नेक्स्ट वन इज प्लानिंग मस्ट बी साउंड वन. प्लानिंग क्या, प्लान जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अच्छा प्लान होना चाहिए. एक ओपन सिस्टम अप्रोच होना चाहिए जिसमें हम जो कॉम्प्लेक्स एरिया है, जहाँ पे क्रिटिकल एरियाज है, वहां पे फोकस कर सके, एज कम्पेयर टू जहाँ पे हमारे पता है कि हमें वहां पे प्रॉब्लम्स अराइज होगी ही नहीं, या जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट एरियाज नहीं है. हमें कहाँ पे फोकस करना है, जो एरियाज क्रिटिकल है, जिसपे हमें पता है कि जब एनवायरमेंट में चेंजेस आते हैं तो मोस्ट इफेक्ट हमारा इस एरिया में पड़ता है. डेवलप एंड इफेक्टिव प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, कि आपको एक क्या करना है, इफेक्टिव प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाना है. कैसे, कि आप अपने प्लान्स को क्या करो, एक उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लो कि अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सिचुएशन आने की क्या चांसेस है. अगर मैंने देखा कि अगर ये एनवायरनमेंट आता है, ये कोई भी क्या बोलते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है, तो मेरे को 1, 2, 3, 4 ये इफेक्ट मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे आ सकते हैं. तो इसके सॉल्यूशन क्या है, चारों की हमें ये एक ब्लूप्रिंट तैयार कराना है. नेक्स्ट वन इज बी ऑब्जेक्टिव, कि आपको अब किसी भी चीज को वेरीफाई करने से घबराना नहीं चाहिए, चाहे वो आपके लिए कितना भी मुश्किल हो या आपकी मेंटल कैपेबिलिटी कितनी भी लग रही हो. आपको उसके पीछे का ट्रुथ क्या करना है, वेरीफाई करना है. 5 पॉइंट बहुत है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में. अगर आप 6 भी ले, मेजर्स फर्म मार्केट वैल्यू, की आपको अपनी टोटल मार्केट में से देखना है कि आपकी फर्म का कितनी वैल्यू वो रखती है हमारे मार्केट के अंदर. और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये इस पे डिपेंड करता है कि हम कितना मार्केट कैप्चर करते हैं इस कॉम्पिटिटिव सोसाइटी वर्ल्ड में या कॉम्पिटिटिव मार्केट में. नेक्स्ट वन इज, अगर मैं बात करूं इसके कंक्लूजन की, तो आपको कंक्लूजन में लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे हम, by opting the above points, by
opting the above points in the organization we should we can easily meet the need of organization. तो ये अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको लिखना है प्लानिंग की डेफिनेशन, फिर स्टेप्स लिख के सारे पॉइंट। स्टेप्स ये नहीं कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आप 5 पॉइंट ही लिख के आओ। जितने भी स्टेप्स हमारे प्लानिंग प्रोसेस में आते हैं आपको वो सारे के सारे लिखने हैं। फिर आप कंक्लूजन में लिखोगे बाय कंडक्टिंग ऑल द स्टेप्स इन अ सीक्वेंस वी शुड अचीविंग अवर गोल वेरी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आप ये पॉइंट कंक्लूजन में लिख सकते हो। कंक्लूजन आपको ज्यादा बड़ा भी नहीं बताना है, क्योंकि कंक्लूजन मेनली ये होता है कि जो आपने ऊपर लिखा है उसको शॉर्ट में एक समरी में क्या कर देना, वहां पे बता देना कि ऊपर चीज को फॉलो करके हमारा रिजल्ट क्या निकल रहा है एट लास्ट। फिर देन व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, की लिमिटेशन जो प्लानिंग है उसकी क्या क्या बाधाएं हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं। आपको ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन क्या करने हैं, 5 से 6 पॉइंट्स इसके लिखने हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज प्लानिंग प्रीमाइसेस इनटू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसेस आर कैटेगराइज्ड। क्या बोला है कि प्लानिंग प्रीमाइसेस एक्चुअली में होता क्या है। तो प्लानिंग प्रीमाइसेस क्या होता है, अजम्पशन होती है, फोरकास्टिंग होता है, जिसमें हम डाटा को क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ट्रेंड, या जो भी इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं, ऑप्ट करते हैं जिस भी सोर्स से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किससे, अपने फ्यूचर के डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करने के लिए। और वो एजम्पशन हम किसके लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए, जो फ्यूचर में घटना होने वाली है हम उसके लिए उस चीज से रिलेटेड क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। इन हाउ मैनी टाइप्स द प्लानिंग प्रीमाइसेस आर कैटेगराइज। हमने कितने मेन 3 पार्ट्स में उसको कैटेगराइज किया है। सबसे पहला था इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में बोलता था कि वो एजम्पशन जो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही करते हैं, जैसे बजट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये एजम्पशन क्या है, इसमें हम खुद अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते हैं। अब हम बात करें एक्सटर्नल प्रीमाइसेस, मतलब जिसपे हमारा जोर नहीं होता। इंटरनल पे क्या होता है, हमारा जोर होता है, एक्सटर्नल पे हमारा बिल्कुल भी जोर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, उन्होंने कोई रूल्स रेगुलेशन निकालिए, हमारा एनवायरमेंटल चेंज, सोशल चेंज, पॉलिटिकल चेंज, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, हमारे एक्सटर्नल प्रीमाइसेस के एजम्पशन, कि हम जिसके बेसिस पे एजम्पशन करते हैं। नेक्स्ट वन इज कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल में था जिसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जिसपे हम हमारी क्या होता है, पकड़ होती है। अगर मैं बात करूं किसके, क्या नाम है, कंट्रोलेबल प्रीमिसेस की, जैसे कि हमारी क्या क्रेडिट पॉलिसी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारी इंटरनल पॉलिसीज क्या है कि हम उसमें चेंजेस कर पाते हैं। पर अगर जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाले में बताया था कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं करते, हम उसको देख सकते हैं और उसको ऑप्ट कर सकते हैं इजीली। पर तो ये कंट्रोलेबल मतलब कि जिसमें हमारा कंट्रोल होता है, जैसे हमारी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज हो गई, उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपना कुछ चेंजेस कर सकते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन इज सेमी कंट्रोलेबल। सेमी कंट्रोलेबल मतलब हमारा उसमें कुछ हद तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ हद तक नहीं, मतलब कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जैसे कि हमारा मार्केट में रिलेशन कैसा है,
हमारा मार्केट में कितना परसेंटेज ऑफ शेयर है, हमारा लेबर टर्नओवर क्या है, क्योंकि लेबर टर्नओवर कुछ हद तक लेबर्स पे भी डिपेंड करती है, एम्प्लॉयज पे भी, और कुछ हद तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। हम पे कैसे डिपेंड करती है कि हम कैसा एनवायरमेंट अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं बता दूं पहले आपको कि लेबर टर्नओवर क्या होता है। लेबर टर्नओवर मतलब कि लेबर का क्या कर रहे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से कितने फ्रिक्वेंटली बाहर जा रहे हैं, मतलब वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से खुश नहीं है। अगर हम एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दे रहे होंगे तो वो क्या है, वो उसके पीछे किसका हाथ है, हमारा। पर अगर वो रहना ही नहीं चाहते हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो इसमें किसका हाथ है, हमारे एम्प्लॉयज का। तो मतलब ये क्या एक सेमी कंट्रोलेबल का एग्जांपल है कि इसमें हम कुछ हद तक अपने एम्प्लॉयज को कंट्रोल कर पाते हैं। पर अगर उनको कहीं पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है हमारे ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा, तो वो कहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है, कहाँ, किसी और कंपनी में शिफ्ट कर जाएंगे, जो इसलिए हमने इसको सेमी कंट्रोलेबल का एग्जाम्पल में इंक्लूड किया है। नेक्स्ट वन इज अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल मतलब नेचुरल कैलामिटी, जिसके हम ऊपर हमारा कुछ भी नहीं हाथ है। जैसे स्ट्राइक कर दी हमारे लेबर्स ने, फ्लड आ गया, और भी बहुत सारे जो भी नेचुरल कैलामिटी, हमारे फायर लग गई हमारे क्या नाम है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ये सारी किसके एग्जाम्पल है, अनकंट्रोलेबल प्रीमाइसेस के। नेक्स्ट वन जो हमने थर्ड पढ़ा था वो था टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल में बोला था विच कैन बी सीन और टच, जिसको हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिसकी कोई वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे लेबर्स कितने घंटे काम करते हैं, हमारी प्रोडक्शन यूनिट क्या है, ये किसके अंदर आता है, टेंजिबल, जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक मॉनेटरी वैल्यू है, जिसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं। पर अगर हम बात करें इनटेंजिबल प्रीमाइसेस, इनटेंजिबल मतलब कि जिसको हम ना टच कर सकते ना देख सकते, पर उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। जैसे कि हमारा रिलेशन कैसा, हमारी पब्लिक के साथ, कस्टमर के साथ कैसे हमने रिलेशन मेंटेन कर रखे हैं, ये किसके अंदर आता है, हमारा क्या नाम है, इनटेंजिबल प्रीमाइसेस के अंदर। जो ये 6 क्वेश्चन है इसमें कुछ मिस्टेक है तो आप कट कर देना। अब हम पढ़ेंगे 6th क्वेश्चन, दैट इज प्लानिंग इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। किसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, हमारे मैनेजमेंट का। लास्ट वन इज 7th वन इज लास्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस इज रिव्यूइंग द प्लान, कि अपने प्लान को क्या करना, जो हमने इम्प्लीमेंट करा है उसको बार बार चेक करना कि वो जैसा हमने सोचा था कि वैसे वो चल रहा है या नहीं चल रहा, उसको मतलब इवेल्युएट करना। Dash are the reoccurring plan and they are used repeatedly in situation of a similar nature। मतलब वो कौन से प्लान्स होते हैं जो हम क्या करते हैं, बार बार एक बार बना के उसको सिचुएशन में, सेम सिचुएशन में बार बार यूज कर सकते हैं। दैट इज स्टैंडिंग प्लान्स। कौन से प्लान्स है, स्टैंडिंग, ये सिंगल यूज प्लान्स है, जब कि हमें पता है वो सिचुएशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बार बार नहीं आती, वो एक ही बार आती है और उसके लिए हम एक ही प्लान बनाते हैं, और जैसे ही वो सिचुएशन से हम ओवरकम करते हैं वो प्लान भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, उसको बोलते हैं सिंगल यूज प्लान। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, दैट इज मैचिंग, जो 5 मार्क्स की आपकी आती है। सबसे पहला है टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग पढ़ा था हमने लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग में। नेक्स्ट वन इज डिटरमाइनिंग प्लानिंग प्रोसेस, वो था प्लानिंग के प्रोसेस में। स्ट्रैटेजीज में हम क्या करते हैं, चेंज लेके आते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, पर हम इनको बार बार चेंज नहीं करते क्योंकि हमें पता है ये सिचुएशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बार बार आती है, इसलिए ये किसका पार्ट था, स्टैंडिंग प्लान का। कंट्रोलेबल प्रीमिसेस, इन्वेस्टमेंट प्लान, ये किसका एग्जांपल है, इन्वेस्टमेंट प्लान का। शेड्यूल्स, जो हम तरीके क्या करते हैं, बार बार चेंज करते हैं, दैट इज सिंगल यूज प्लान। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे प्लानिंग चैप्टर के।